नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से इंस्पायरिंग शरण। अभी महाकुंभ के संदर्भ में नागा साधुओं का बहुत वर्णन हो रहा है। जहां भी देखें उनकी क्लिपिंग, गूगल पे सर्च सबसे ज्यादा नागा साधुओं के बारे में पाया गया है। तो आपका मित्र इंस्पायरिंग शरण सोचा कि एक बार थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके नागा साधु के बारे में बेसिक जानकारी बिल्कुल जीरो से आपसे शेयर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। नागा साधुओं का उद्भव, निर्माण, संगठन आप अपनी सुविधा के लिए जो समझें, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने 5वीं सदी के आसपास किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष सदियों से बहुत अमीर रहा। प्राकृतिक संपदा, धन, समृद्धि, शिक्षा, वैभव में हम अग्रणी रहे हैं सदियों से। आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप भारतवर्ष के नागरिक हैं। जब आप समृद्ध होते हैं तो चोर लुटेरों की नजर आपके ऊपर होती है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मुगल आक्रांताओं, पड़ोसी राष्ट्रों से लोग लूटने के लिए यहां आते थे। कोई प्रॉपर सैन्य व्यवस्था हमारी नहीं थी कि जिससे हम उनका सामना कर सकें, उनसे लड़ सकें। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इसको दिमाग में रख के नागा साधुओं का एक उत्पत्ति किया, ऐसे समझिए। एक समूह बनाया नागा साधुओं का। ये घने लड़ाके, बलिष्ठ, बलवान और मरने मारने को उतारू कवि भी, ये है नागा साधु। ये एक सैन्य पंथ है जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जान लेने और जान देने में कतई नहीं हिचकते। वैसे जो नहीं जानते हैं उनके लिए सारा नागा साधु एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका भी पंथ है। कुछ लोग इन्हें नागा दिगंबर साधु भी कहते हैं। इनका भी एक रेजिमेंट है, जैसे गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, आप सब जानते हैं। इनका भी एक रेजिमेंट है। प्रॉपर नेमिंग तो मैं पता नहीं कर पाया हूं, लेकिन उनका आइडेंटिटी लेके आया। एक होते हैं जो त्रिशूलधारी होते हैं, एक जो तलवारधारी होते हैं, एक शंखधारी होते हैं, एक चिलमधारी होते हैं। ये सारे इनके आइडेंटिफिकेशन है और ये हर अखाड़े से जुड़े होते हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है जूना अखाड़ा, जिनकी स्थापना 1925वीं ईस्वी के आसपास बताते हैं। सोचिए कितना पुराना है। अब इनका संगम में स्नान का महत्व लेके आते हैं। माना जाता है कि जैसे सुहागिनें 16 श्रृंगार करती हैं, नागा साधु 17 से 21 श्रृंगार करते हैं। इसके लिए अपने आराध्य प्रभु महादेव शिव शंकर के लिए। इनका श्रृंगार कैसा होता है आपको लगता होगा देख के कि भाई ये क्या है, लेकिन जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक रिदम है। उनके श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा और महत्वपूर्ण हिस्साओं का मैं यहां वर्णन करूंगा। जैसा मैंने कहा 17 से 21, लेकिन 12-13 तो मैं जमा कर पाया हूं, 4-5 अभी भी है। फिर भी ये मानते हैं, इनका ये कहना है शारीरिक श्रृंगार से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मन के, विचार के श्रृंगार को मानते हैं। अब शारीरिक श्रृंगार का मैं यहां वर्णन करूं जो आप देख के समझ पाएंगे। महाकुंभ चल रहा है, आपने प्लान किया होगा जाने का। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाते हैं तो शायद आपको रिलेट कर पाए। उनका सबसे पहला श्रृंगार होता है शरीर में भस्म स्नान, शरीर में भस्म का लेप लगाना, माथे और गले में चंदन का लेप लगाना, पांव में चांदी या लोहे के कड़े पहनना, हाथ में उपलब्धता के हिसाब से चांदी, सोने या लोहे के कड़े पहनना।
पंचकेश। पंचकेश क्या है? जटाओं को 5 बार 5 राउंड देके ऊपर बांधना, ये पंचकेश है, उनके श्रृंगार का हिस्सा। रोली लेप लगाते हैं ये। हाथों में अलग अलग तरह के अंगूठी, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फूलों के माला गले में, कमर में, जैसा कि हम सब जानते हैं नागा बाबा नग्न अवस्था में रहते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, तो कमर में वो लगाते हैं फूलों का, गले में लगाते हैं फूलों का, ये उनका श्रृंगार है। हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल, जो मैं पहले बता चुका हूं, अपने रेजिमेंट के हिसाब से जो उनका आइडेंटिटी कार्ड है वो हाथ में रख के, माथे पे तिलक, आंखों में सुरमा, बहुत आवश्यक, आंखों में सुरमा और गले में रुद्राक्ष की माला, इतना श्रृंगार करके इनका मानना है जब वो संगम में डुबकी लगाते हैं तो सारा भगवान शिव को समर्पित करते हैं। ये उनकी श्रद्धा है, ये उनकी भक्ति है। और इस तरह से वो एक नया ज्ञान का अर्जन, जैसा मैंने पहले बताया कि केवल तन का श्रृंगार नहीं करते, वो मन का भी श्रृंगार करते हैं और उस श्रृंगार को समर्पित करते हैं प्रभु महादेव, देवों के देव महादेव शिव को। इसलिए ये महत्व है। कभी भी कुंभ में आप देखेंगे जो अमृत स्नान है, पेशवाई स्नान है, पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, इनके समय फिक्स होते हैं। जब ये दर्शन को और स्नान को जाएंगे, बाकी श्रद्धालुओं को 3-4 किलोमीटर डिविएट कर दिया जाता है उनका रूट, वो अलग से घूम के आते हैं। मेरी इतनी जानकारी आपके कुछ काम आएगी, आपको ये वीडियो पसंद आए तो थैंक यू इंस्पायरिंग शरण लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग शरण। कीप वॉचिंग।